गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला जो प्रश्न है कि क्या पुरानी नियमावली लागू हो गई, क्या जो विज्ञापन आएगा वो पुरानी नियमावली से आएगा, तो मेरा जवाब है नहीं। दूसरा प्रश्न कि क्या विज्ञापन नई नियमावली से आएगा, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि अभी आपकी फाइल, वर्तमान स्थिति क्या है कि अभी आपकी फाइल, आपका प्रार्थना पत्र मैं जहां तक पहुंचा सकता था, जितने भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकता था, माननीय मंत्री जी के पास पहुंच चुकी है। आपकी फाइल पुनः पहुंच चुकी है। ये माननीय मंत्री जी से मेरी तीसरी मुलाकात है, आपको मैं बताना चाहूँगा। इसके बाद शर्मा सर से ये मेरी दूसरी मुलाकात थी, आपको बताना चाहूँगा। बघेल सर के साथ ये मेरी दूसरी मुलाकात थी, आपको बताना चाहूँगा। तो हमने अपनी सारी बातों को, सारी तकनीकी खामियों को सॉल्व करते हुए अपने प्रार्थना पत्र को हमने वहां तक पहुंचा दिया है। अब ये उनको निर्णय लेना है कि वो क्या करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है कि ये चीज एक दिन में नहीं हो सकती है। कोई भी नियमावली को रोकना, किसी भी चीज पे कार्य करना, उसके लिए थोड़ा सा समय तो लगता है। तो ये समय उन अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा। अब बात करते हैं, एक मुद्दा एकल विषय वालों का है। तो देखिए, जब पुरानी नियमावली लागू हो जाएगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर राज्यों में क्या है, चीजें क्या है, उसके लिए आप अपना इंडिविजुअल प्रयास करिए। वो ज्यादा चीजें, उसके बारे में मैं ज्यादा सहायता आपकी नहीं कर सकता हूँ। अभी इसी विषय पे मुझे केंद्रित रहने दीजिए। बाकी पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा तो आपको भी मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको आपसी विवाद की जगह ट्विटर का प्रयोग करना है, फेसबुक का प्रयोग करना है। जहां कहीं भी आपको कोई मंत्री दिखे, कोई प्रतिनिधि दिखे, तो आप उसको ट्वीट कीजिए, हैशटैग करके पुरानी नियमावली को वापस कीजिए, एक अंतिम अवसर प्रदान कीजिए प्राविधिक कला और नॉन बीएड दोनों को। आपको एक चीज ध्यान रखना है, नॉन बीएड वालों को प्राविधिक कला को प्रमोट करना है और प्राविधिक कला वालों को भी, प्रवक्ता वालों को भी प्रमोट करना है। जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक आप लोगों की कोई भी बात नहीं बनेगी। तो वर्तमान स्थिति यही है। बाकी कुछ साथियों ने जो कहा कि मुख्यमंत्री को जो आपने पत्र दिया है तब तो उससे काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी से कई लोग मिल चुके हैं इस मुद्दे पे। जनता दरबार में मेरे ही साथी गए थे, मैंने बहुत पहले अवगत कराया था आप लोगों को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी बातें अब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जा रही हैं और पहुंच रही हैं। दूसरी चीज, हम सभी छात्र हैं, हम सभी छात्र एक मौका चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, तो फॉलो अप करना पड़ेगा, बार बार मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं आज भी निकल रहा हूं अभी, और शाम तक मैं फिर किसी न किसी नए अपडेट के साथ मिलूंगा आपसे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा अपडेट के चक्कर में ना पड़े। चीजें आपके हित में हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी ये मामला सॉल्व नहीं हुआ है। तो जब तक नहीं होता, मैं भी किसी नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक चीजें आपके हाथ में नहीं आ जाती हैं, नोटिफिकेशन में नहीं आ जाती हैं, तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो आपसी उलझनों से बचें और कोशिश करें कि आपका सिर्फ एक लक्ष्य हो, क्या कि पुरानी नियमावली बहाल हो और आपको एक अंतिम अवसर मिले। रही बात, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग को आपने क्यों नहीं हटवाया है, क्या फायदा पुरानी नियमावली बहाल करवाने का। तो देखिए, अभी तक तो मैं पुरानी नियमावली को पूरी तरह से बहाल भी नहीं करवा पाया हूँ, और आप लोग कह रहे हैं फिर आप रहने ही दीजिए। और मंच जो है वो जो काम कर रहे थे, वो नेगेटिव मार्किंग को हटवा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। तो देखिए, आप करके देख लीजिए, अगर हो पाए संभव तो आप उसको भी प्रयास कर लीजिए। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा काम बरगलाना नहीं है, मेरा काम झूठे वादे करना नहीं है। मैं पुरानी नियमावली एलिजिबिलिटी में तो शायद कुछ कर भी पाऊं, मैं इस जीएस वाले प्रकरण में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, 1% नहीं कर सकता हूं। तो कृपा करें मुझे मैसेज ना करें। इसके लिए आप इलाहाबाद में, प्रयागराज में अगर हैं, तो आप प्रशांत जी से मिले, सर से, माननीय अध्यक्ष जी से, शायद वो आपकी कोई मदद कर पाए। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना था। और मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि धैर्य को बनाएं और ये ना सोचें कि चीजें आपके हितों में नहीं हो रही, चीजें आपके हितों में हो रही हैं। और मैं विरोध करता हूं, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि जीएस ऐड हुआ है, सारी चीजें ऐड हुआ है, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इसका फेवर नहीं कर रहा हूं कि जीएस ऐड करके बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं कि झूठ बोल दूं कि नहीं मैं करवा दूंगा इस काम को और वो काम ना हो पाए। तो दोस्तों, मेरी मजबूरी को समझे, मेरी परिस्थितियों को समझे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं इस परिप्रेक्ष्य में। कहीं जरूरत पड़े तो आप मुझे ले जाना चाहें तो मैं साथ चल सकता हूं, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। आपका दिन शुभ हो।
आप लोग मस्ती के साथ पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आप लोगों का।